नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड केंद्रीय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए ताबूत में अंतिम कील की भांति साबित होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आपके लिए शुल्क 200 रुपये रखा हुआ है मात्र, और इसमें काफ़ी मेहनत की गई है इस प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके इस प्रैक्टिस सेट में आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं, कोई 85 क्वेश्चन दोस्तों इसमें अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं हमारे K3 स्टडी पॉइंट में प्रोला, तो आप 200 रुपये शुल्क देके जो नंबर दिया है आगे उसमें कॉल करें अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और दोस्तों, हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। तो दोस्तों, आपके कितने नंबर आते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस जो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और जितने भी एग्जाम कंटेंट हैं वो सब आपको जिससे प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यक्त करते हुए प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। यह आपके परीक्षावाणी से उठाए गए क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी बालिका प्रश्न नंबर 1, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है वह किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपका 2004 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST के बच्चों हेतु राज्य प्रदेश में कुल कितने राजकीय आश्रम विद्यालय संचालित हैं? SC और ST के बच्चों हेतु प्रदेश में SC व ST के बच्चों हेतु प्रदेश में कुल कितने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं? तो आपके 14 ऐसे 14 विद्यालय संचालित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालय कहाँ संचालित किया जा रहा है? जो अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्राओं हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालय कहाँ संचालित की जा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका देहरादून है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य सेवा हेतु अनुसूचित जाति को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? कितना प्रतिशत आरक्षण है अनुसूचित जाति को? अनुसूचित जाति की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपका इसका उत्तर होगा 4%। अनुसूचित जाति ST। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी 2012 में। 2012 में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर 6, रहबर परियोजना किससे संबंधित है? रहबर योजना। क्वेश्चन नंबर 6, रहबर योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, रहबर योजना महिलाओं से संबंधित है। रहबर योजना आपके महिलाओं से संबंधित है। संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष के अंतर्गत कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? किस छात्रों को ये संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष के अंतर्गत किन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो वो किस वर्ग के होंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, सिख। संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष के अंतर्गत सिख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 9 नवंबर 2004 से प्रारंभ वंदे मातरम परियोजना 9 फरवरी 2004 को से प्रारंभ क्या होता है आपका? वंदे मातरम योजना प्रारंभ होती है। का उद्देश्य क्या था? इसका जो एम है उसका उद्देश्य क्या था? 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ वंदे मातरम परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपका क्या है? सी। यह गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित है। 9 फरवरी 2004 से प्रारंभ वंदे मातरम परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार कराना। पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? पंचायतों और वन पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है दोस्तों आपका पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण प्रावधान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा कब शुरू होती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन जो सेवा है ये आपका 15 मई 2008 को शुरू होती है। 15 मई 2008 को शुरू होती है। 15 मई 2008 को शुरू होती है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपका देहरादून में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस आपका देहरादून में खोला जा रहा है, स्थापित की जा रही है।
इको टास्क फोर्स योजना किस वर्ष प्रारंभ होती है? तो इको टास्क फोर्स योजना किस वर्ष राज्य में प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आपका डी, 2008-9 के अंतर्गत इको टास्क फोर्स योजना 2008-9 में प्रारंभ की गई थी। युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका डी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका डी, 2%। कितना प्रतिशत? 2% का आरक्षण है। युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 2% आरक्षण प्राप्त है। उत्तराखंड राज्य युवा नीति कब प्रारंभ की गई थी? उत्तराखंड राज्य युवा नीति कब आती है आपकी? उत्तराखंड राज्य युवा नीति कब आती है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है आपका सी, 5 सितंबर 2011 को। 5 सितंबर 2011 में उत्तराखंड में युवा नीति प्रारंभ होती है। उत्तराखंड में युवा नीति 5 सितंबर 2011 को प्रारंभ होती है। दोस्तों ये डेट भी जरूर याद रखें, 5 सितंबर 2011 को प्रारंभ होती है। उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस योजना कब शुरू होती है? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार प्लस योजना शुरू होती है 2005 में। प्लस की बात कराना ये उत्तराखंड राज्य युवा उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 2005 में शुरू की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों तो आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना आपके कब प्रारंभ होती है? 16 का सी, 1 जून 2002 को। 1 जून 2002 को उत्तराखंड राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना शुरू होती है 1 जून 2002 को। राज्य में प्राथमिक माध्यमिक व अकादमिक शोध प्रशिक्षण हेतु अलग निर्देशालय का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक माध्यमिक व अकादमिक शोध प्रशिक्षण हेतु अलग निर्देशालय का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा दोस्तों आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 2011 में। राज्य में प्राथमिक माध्यमिक व अकादमिक शोध प्रशिक्षण हेतु अलग निर्देशालय का गठन 2011 में किया गया था। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया? शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया? 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 18 का आंसर आपका बी होगा, रामनगर में किया गया। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन रामनगर में किया गया था। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCIRT कहाँ स्थापित है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका डी होगा, नरेंद्र नगर में। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCIRT कहाँ स्थापित है? आपका नरेंद्र नगर में। उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई? उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना आपकी 20 का आंसर होगा दोस्तों सी, 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? सी, हल्द्वानी में। उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना हल्द्वानी में की गई। संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों ए होगा, देहरादून में। संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन देहरादून में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए, देहरादून में। खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा योजना का संबंध है, जो खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा योजना का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका सी होगा, देवभूमि मुस्कान योजना। खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा हेतु देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है। रुड़की तकनीकी विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है? किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका 1949 में मिलता है। रुड़की तकनीकी विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है? आपका 1947 में, 1949 में मिलता है। रुड़की तकनीकी विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर अब तक कितनी अनाज की प्रजाति विकसित कर चुके हैं? जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, इसकी स्थापना 1960 को होती है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना तो 1960 में होती है। अभी तक इसने कुल कितने अनाज की प्रजातियां विकसित कर चुका है इस विश्वविद्यालय ने? तो 24 का आंसर आपका सी, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 215 अनाज की प्रजातियां विकसित कर चुका है। कौन कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में कौन कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं आता है आपका? तो इसका आंसर दोस्तों 25 का आंसर क्या होगा? बी, अल्मोड़ा। नैनीताल आता है, काशीपुर आता है, भीमताल आता है। कौन कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर के अंतर्गत नहीं आता? अल्मोड़ा कुमाऊं परिषद के अंतर्गत नहीं आता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय परिषद के अंतर्गत अल्मोड़ा नहीं आता है। भारतीय क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? IIM। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आपका प्रबंधन
भारतीय प्रबंधन संस्थान आपके क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर डी काशीपुर में है। काशीपुर में है, इसकी स्थापना 2011 में होती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 2011 में होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना आपके ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश में होती है। एम्स एम्स की स्थापना 2004 में होती है। 2014 में ये पूरा कंप्लीट कार्य होता है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। देहरादून में संत जोसेफ एकेडमी की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर है आपका 1934 में। 1934 में देहरादून में सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना होती है। 1934 में। उत्तराखंड में देहरादून में संत जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में होती है। 1934 में होती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना किस वर्ष होती है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर सी 2009 में होती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में की जाती है। चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? राज्य के अंदर चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दोस्तों डी होगा, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में। चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? रुद्रपुर उधमसिंह नगर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो आपका ये कहाँ पे होगा? लपसाना। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर दोस्तों बी मसूरी में होगा। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है? आपके 1959 होती है। 1959 में इसकी स्थापना होती है। 1959 में इसकी स्थापना होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना मसूरी में 1959 में होती है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में कब होती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 का आंसर होगा 1906 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में होती है आपके 1906 में होती है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ होती है आपके? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना आपके क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आपका बी होगा, अल्मोड़ा में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में कब होती है? 2003 में यहाँ पे उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना होती है 2003 में। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दोस्तों आपका लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय आपका खुटानी भीमताल में स्थित है। यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना करी थी 1983 में। लोक संस्कृति संग्रहालय आपके खुटानी भीमताल में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर आपका बी कालागढ़, हल्द्वानी में है कालागढ़। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोलागढ़ में स्थित है। जिला सीरीज में आपका पौड़ी गढ़वाल से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल निम्न में से किस राज्य से सीमा बनाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा आपका? पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, यूपी से सीमा बनाता है पौड़ी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 37 पौड़ी जनपद की कुल साक्षरता कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी 82.02% है। 82.02% आपका पौड़ी जनपद की साक्षरता दर है। निम्न में से कौन जल प्रपात पौड़ी में प्रभावित पूर्वी नैयार नदी पर स्थित है? पूर्वी नैयार नदी पे कौन सा जलप्रपात है आपका पौड़ी में? तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर आपका सी गौरी चीर झरना। जलप्रपात आपके पौड़ी में प्रभावित है, पूर्वी नैयार नदी पे है गौरी चीर झरना। निम्न में से कौन सी नदी दूधातोली श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो दूधातोली से आपके 5 नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर होगा आपका बी, ये आपके दूधातोली से नहीं निकलती है। दूधातोली से निकलती है आपकी रामगंज, पश्चिमी रामगढ़, आटागाड़, बोनो, पूर्वी नैयार नदी निकलती है आपके दूधातोली श्रृंखला से। दूधातोली आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। सोन नदी वन्य जीव विहार कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? सोन नदी आपके वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है? सोन नदी वन्य जीव विहार आपके पौड़ी गढ़वाल में है। 1987 में सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना होती है। 1987 में पौड़ी गढ़वाल में सोन नदी वन्य जीव विहार है। और इसकी कुल कितने क्षेत्रफल है आपका सोन नदी वन्य जीव विहार का? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आपका दोस्तों बी 301 वर्ग किलोमीटर में आता है। सोन नदी वन्य जीव विहार आपके 301 वर्ग किलोमीटर में आता है। सोन नदी वन्य जीव विहार के पौड़ी गढ़वाल में है। सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना 1987 में होती है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राम प्रसाद नौटियाल जी। 41 क्वेश्चन नंबर
41 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा आपका गुजरू आंदोलन के प्रणेता आपके राम प्रसाद नौटियाल थे। गढ़वाल का बारदोली कहते हैं गुजरू को, और गुजरू आंदोलन के प्रणेता किस कहते हैं? राम कौन थे? तो राम प्रसाद नौटियाल जी गुजरू आंदोलन के प्रणेता थे। पौड़ी गढ़वाल में बुद्धा पार्क कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में आपका बुद्धा पार्क है। पौड़ी गढ़वाल में आपका बुद्धा पार्क है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह 42 का आंसर क्या होगा आपका? 42 का आंसर होगा बी, कोटद्वार में। कोटद्वार में आपका बुद्धा पार्क स्थित है। गिंदी मेला का संबंध निम्न में से किस मेले से है? गिंदी मेला का संबंध निम्न में से किस मेले से है? तो सात खून माप गिंदी मेला से संबंधित आपका। और गिंदी मेला आपका थल नदी के किनारे लगता है गिंदी मेला, इसमें 7 खून माप होता है। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र किस स्थान से निकलती है, प्रकाशित होती है? राष्ट्रीय ज्वाला, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय ज्वाला आपका दुगड्डा से निकलती है। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र आपके दुगड्डा से निकलती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? दुगड्डा से प्रकाशित होती है। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान द्वारा किसे अभिनव बरामिहिर की उपाधि दी गई थी? क्वेश्चन आयोग में पूछा गया एक बार। तो मुकुंद राम बरतवाल जी को। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान, क्वेश्चन नंबर 45 का सी, भारतीय ज्योतिष अनुसंधान द्वारा किसे अभिनव बरामिहिर की उपाधि दी गई? तो मुकुंद राम बरतवाल जी को। और मुकुंद राम बरतवाल जी को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान द्वारा अभिनव बरामिहिर की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इसके बाद हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण की अहम भूमिका है हमारे टेस्ट सीरीज में, और हमारे एग्जाम में भी इसकी अहम भूमिका होती है सिलेक्शन में। तो क्वेश्चन है, जो धातु के अंत में जोड़ा जाता था उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का डी, उसे प्रत्यय कहते हैं। जो धातु के अंत में, जो शब्द धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति कभी कभी शुद्ध लिखने के लिए आता है कि प्रत्युत्पन्नमति कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो उसको प्र आधा त फिर युत्पन्नमति, पन डबल न आएगा दोस्तों यहाँ पे, पन्नमति मति, प्रत्युत्पन्नमति ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय आएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका निर्वासित, इत आएगा, इसमें क्या आएगा? इत प्रत्यय आएगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इत प्रत्यय प्रयुक्त होता है निर्वासित में। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व, उपसर्ग की बात की जा रही है, पूर्व लगाने से पहले उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का अर्थ है बी, अत्याचार। अत्याचार ये है ना, जुल्म हो गया, अत्याचार मतलब जुल्म। अति उपसर्ग लगाएंगे अगर हम, अति धन आचार मतलब अत्याचार हो गया। इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ, क्वेश्चन नंबर 50 का बी, बिकाऊ। बिकाऊ आपका कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। बिकाऊ आपका कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। निम्न में से उपसर्ग, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, जो उपसर्ग रहित है, उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, वैसे शब्द का छांटना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सूर्य, जो नाम की जो भी नाम से होते हैं दोस्तों, ऑप्शन में अगर आपको कहीं नाम दिखता है तो हमेशा उपसर्ग रहित शब्द होता है, जैसे सुयोग, सुधन योग, विदेश, विधन देश, अत्यधिक, अतिधन, अधिक। तो सुरेश एक नाम है, ये कोई उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है दोस्तों, तो इसका सुरेश आंसर हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? सावधानी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका ए, सावधानी, बड़ी ई आएगी, बड़ी ई, सावधानी बड़ी ई आएगी दोस्तों। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई, सावधानी। कंफ्यूजन है, छोटी भी है यहाँ पे, बड़ी भी है, तो बड़ी ई लगता है सावधानी में। कुहराम मचाना मुहावरे का अर्थ होता है। कुहराम मचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 53। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? कुहराम मचाना मतलब खूब रोना पीटना करना, खूब रोना पीटना करना, कुहराम मचना, इसका आंसर होगा। काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काठ की हांडी। क्वेश्चन नंबर 54, काठ की हांडी। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या आंसर होगा दोस्तों? काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ है आपका अस्थायी चीज। काठ की हांडी मतलब काठ की हांडी बार बार नहीं बजती, मतलब अस्थायी चीज है वो, स्थिर नहीं, मतलब अस्थायी है। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर क्या होगा? आटा गीला होना, 55 का आंसर आपका सी, घाटा लग जाना। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ आपका घाटा लग जाना। खाक उड़ते फिराना मुहावरे करता है खाक उड़ाते फिरना, खाक उड़ाते फिरना का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा आपका? भटक जाना। खाक उड़ाते फिरना मतलब भटक जाना, इसका मुहावरा है। खाक उड़ाते फिरना दोस्तों, जो मुहावरा होता है उसका अंत में ना का प्रयोग होता है, ये आप छांट देना है। कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा मुहावरा है, तो 90% वो मुहावरा होता है जिसमें न लास्ट में प्रयुक्त होता है। खाक उड़ाते फिरना मुहावरे का अर्थ होता है भटक जाना। मूर्ख होना के लिए सही मुहावरा का चयन करें, तो मूर्ख होना इसका सही मुहावरा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ए, औंधी खोपड़ी का होना। मूर्ख होने के लिए सही मुहावरे का चयन होगा औंधी खोपड़ी का होना, मतलब मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का होना मतलब मूर्ख होना। जयचंद को देख पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। जयचंद को देख पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। रेखांकित पद का अर्थ क्या होगा? जो ये रेखांकित है ना, आंखों में खून उतर आना, इसका अर्थ क्या होगा? 58 का आंसर आपका
बी क्रोध, क्रोध से देखना, क्रोध से देखना। साहसी व्यक्ति खतरों से नहीं डरते, वे आग में कूद पड़ते हैं। ये आग में कूद पड़ते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में कूद पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59, 59 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा आपका? सी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आग में कूद पड़ना मतलब जानबूझ के मुसीबत में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 60, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा आपका ए, आस्तीन का सांप होना मतलब मित्र के रूप में शत्रु, मित्र के रूप में शत्रु। उसको इस मुहावरे मतलब आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मित्र के रूप में शत्रु। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ से आपके एग्जाम में काफी 2-5 क्वेश्चन टकरते हैं दोस्तों। तो पॉलिटिकल स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्न से आवश्यक योग्यता नहीं है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपका क्या होगा? डी, संसद के किसी सदन का सदस्य। जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद का किसी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होता है। राष्ट्रपति 35 वर्ष से अधिक आयु वाले हो सकते हैं, चुना जाता है, और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो यह का राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर इसका। लेकिन जो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता है वो क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्यता रखता हो, वो आपके राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 62 आपका, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु प्रस्ताव एवं अनुमोदकों को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्ताव और अनुमोदन की कम से कम कितनी संख्या होगी? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दोस्तों आपका सी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा सी, 50 से 50 50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 संख्या कम से कम होनी चाहिए। इससे अधिक हो तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 50 होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद निर्णय एससी द्वारा करने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका डी। इसका आंसर क्या होगा? आपका डी होगा इसका आंसर। एक्ट अधिनियम 71 के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुनाव में से संबंधित विवाद निर्णय एससी द्वारा करने का प्रावधान है आपका? तो एक्ट अनुच्छेद 71 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति को समाधान की 72 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति भी है। और 71 में क्या है? चुनाव से संबंधित विवाद निर्णय एससी द्वारा करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपका 14, 64 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर आपका ए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 आपका राज्यसभा में और 2 लोकसभा में किया जाता है मनोनयन। अब मनोनयन आपका प्रावधान आ गया, ये हट गया है मनोनयन, इसलिए फिर भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल के सदस्य 12 राज्यसभा के, 2 लोकसभा के। जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं आपके 14 सदस्य हैं कुल टोटल, 12 इनमें राज्यसभा के हैं, 2 लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब यह प्रावधान हट गया है एंग्लो इंडियन का। 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2020 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपका ए होगा 74। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से 74 74 इसका आंसर होगा। संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद एक्ट कौन सा है? 74वां है, अनुच्छेद 74वां। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता था? राष्ट्रपति आपका 1 2 3 और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 1 2 3 से, और राज्यपाल क्या करेगा? 2 1 3 से। और राष्ट्रपति 1 2 3 और राज्यपाल 2 1 3 से करता है अध्यादेश जारी। क्वेश्चन नंबर 69 है, लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? जो लाभ का पद है इसका निर्णय कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर होगा संघ सरकार। संघ सरकार आपके लाभ के पद पर निर्णय करने का कार्य करेगा। भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विशेष अधिकार प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा आपका सी, अधिनियम 361, अनुच्छेद 361 सॉरी। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 361 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है आपका राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 361। क्वेश्चन नंबर 69 आपका, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत देश में जो आपातकालीन है वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल कौन सा आपका? 69 का आंसर क्या होगा आपका? 69 का आंसर आपका ए होगा।
69 का आंसर आपका ए होगा। अनुच्छेद 360, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल के वित्तीय आपातकाल घोषणा का अधिकार आपका? अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषणा लगता है। अभी तक एक भी बार यह आपातकाल नहीं लगा हुआ है भारत में। भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लगा है? राष्ट्रपति ने कितनी बार अभी इमरजेंसी घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपका सी, 3 बार। अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है भारत में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य किस में है आपके? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किस संविधान संशोधन से निर्धारित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 आपका, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? मूल संविधान में कितने था आपका? कोई मूल संविधान में आपके कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। मूल संविधान में जब संविधान था उस समय हमारे कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया था, रूस से रसिया से लिया था मौलिक कर्तव्य रूस। और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया था। मौलिक कर्तव्यों को कौन सा अनुच्छेद प्रदर्शित करता है? जो मौलिक कर्तव्य है आपका, इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? बी, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 51A 6 वर्ष से 11 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 11 वर्ष तक का अनिवार्य शिक्षा हेतु तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अनिवार्य शिक्षा हेतु तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 2002 में। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखने का कर्तव्य किस क्रम का है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखने का कर्तव्य किस क्रम का है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका बी, 9वें क्रम का है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखने का कर्तव्य कौन से क्रम का है आपका? संविधान के अंतर्गत तो 9वें क्रम का है। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जिक्र करते हैं। जय सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष थे? जय सिंह पुरंदर की संधि किसके बीच होती है? पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, इसका होगा 1665 में। जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में होती है। 1665 में पुरंदर की संधि होती है जय सिंह और शिवाजी के मध्य। किस मुगल बादशाह को उपाधि पृथ्वी पर खुद का प्रतिनिधि है? किस मुगल बादशाह की उपाधि पृथ्वी पर खुद का प्रतिनिधि है? खुद का प्रतिनिधि है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा बी, हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह को उपाधि है पृथ्वी पर खुद का प्रतिनिधि है। किस मुगल बादशाह की उपाधि पृथ्वी पर खुद का प्रतिनिधि है? हुमायूं का। अकबर द्वारा चलाई गई मुद्रा मुहर की कीमत क्या थी? अकबर द्वारा जो चलाई गई मुद्रा है उस समय मुहर की कीमत क्या थी? तो 79 का आंसर क्या होगा आपका? 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर आपका बी, 9 रुपये थी। अकबर द्वारा चलाई गई मुद्रा मुहर की कीमत कितनी थी? तो इसकी मुहर की कीमत थी आपके 9 रुपये। कितने रुपये थी? 9 रुपये। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस वर्ष होता है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस वर्ष होता है आपका? तो 79 का आंसर आपका ए होगा 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था 1571 में। मुगलकालीन प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जो शालीमार बाग है आपका ये कहाँ स्थित है मुगल काल का? क्वेश्चन नंबर 80 का जो डी है शालीमार बाग आपके कश्मीर में। मुगलकालीन जो प्रसिद्ध शालीमार बाग है आपके कश्मीर के अंदर है। शाहजहाँकालीन मुसम्बन बुर्ज कहाँ स्थित है? शाहजहाँ के काल का है मुसम्बन बुर्ज कहाँ स्थित है? 81 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 81 का आंसर आपका ए, आगरा में होगा। शाहजहाँकालीन मुसम्बन बुर्ज आपका आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, शिवाजी की वह कौन सी रानी थी जो सती हुई? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा पुतली बाई। शिवाजी की वह रानी थी जो सती होती है पुतली बाई। किस वर्ष साहू जी द्वारा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवार बनाया गया? किस वर्ष साहू जी के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवार बनाया गया? तो वह वर्ष कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा ए, 1773 में साहू जी द्वारा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा बनाया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा 1785 में। 1775 सही आंसर दोस्तों, सही आंसर है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775 में। 1775 में आपका प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 में होता है। 1775 का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इतिहास ये दोस्तों आपके 84 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगले जो भी इसका राइट आंसर देंगे अगले सेशन में उसका नाम भी दूंगा मैं जिसका राइट आंसर देगा। तो दोस्तों इतिहास में किसे दुर्रे दुरानी कहा गया, इतिहास में किसे दुर्रे दुरानी कहा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों कैसी लगी दोस्तों ये सीरीज? थैंक यू दोस्तों, बताएं। और जो ये क्वेश्चन नंबर 85 इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी इसका ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 85। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सीरीज जरूर बताएं दोस्तों। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।